अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। आप सबको जुम्मा मुबारक। आज फ्राइडे है। फ्राइडे को मेरा रूटीन थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि जुम्मा भी है और हस्बैंड भी फ्राइडे को हमारे साथ रहते हैं। तो आज का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले फ्राइडे का रूटीन शेयर नहीं किया था क्योंकि मैं रोज़ घर के काम और क्लीनिंग ये सब ही दिखाती हूँ। फ्राइडे को मैं इतना क्लीनिंग वगैरह नहीं करती हूँ क्योंकि फ्राइडे को फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद, तिलावत करने के बाद मैं फटाफट से जो भी रेगुलर काम होते हैं घर के वो सारे निपटा के, और फ्राइडे को हम लंच थोड़ा सा स्पेशल बनाते हैं क्योंकि हस्बैंड भी घर में होते हैं इसीलिए। और हम तो जुम्मा के लिए मस्जिद में नहीं जाते हैं, लेकिन हम जोहर का नमाज़ अदा करते हैं। उसके बाद मैं तस्बीह पढ़ती हूँ और हदीस की किताब वगैरह पढ़ती हूँ। तो इसीलिए मैं आज के दिन इतने काम का हेडेक नहीं रखती हूँ। काम तो हम रोज़ ही करते हैं। रोज़ हम 5 वक्त का नमाज फटाफट से अदा कर लेते हैं और बाकी कुछ भी हदीस का किताब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो फ्राइडे को ही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हदीस की किताब वगैरह पढूँ। वैसे तो हमें हदीस की किताब रोज़ ही पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, लेकिन हम लोग दुनिया के कामों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें यह सब पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो अभी मैंने नमाज़ पढ़ लिया। उसके बाद तिलावत करने के बाद मैं थोड़ा सा वॉक करने चले गई थी। देखिए पूरा रास्ता ही धुंधला धुंधला दिख रहा है। मैं थोड़ी देर वॉक करी तो पूरा रास्ता सुनसान था, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, इसलिए मैं वापस घर में चली आई। घर पे आने के बाद मैंने दरवाज़ा खिड़की खोल दिया है। खिड़की नहीं खोला, पर्दा वगैरह हटा दिया है। तो खिड़की वगैरह भी नहीं खोलूँगी। बहुत ठंडी हवा आ रही थी बाहर से। और देखिए मेरे जो फ्लावर प्लांट थे सब मैंने दरवाजे के सामने ही रख दिया है। वैसे मैं बच्चों को अकेले छोड़ के वॉक करने नहीं जाती हूँ। ऐसे आंगन में ही थोड़ा सा टहल लेती हूँ, लेकिन आज हस्बैंड घर में हैं तो बच्चे अगर उठेंगे तो वो देख लेंगे, इसलिए मैं चली गई थी। लेकिन रस्मी नहीं, लोग नहीं है, इसीलिए मैं चली आई। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। रात का कुछ धुले हुए बर्तन थे, उनको अपने अपने जगह में रख दिया। उसके बाद मैं नाश्ता बनाने लग गई थी। ब्रेकफास्ट में मैं चावल के रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे रिफ़ाइन भी ख़त्म हो गया था, उसको भी रिफ़िल कर लिया है। और आयशा को भी नींद से उठा दिया है, उसका स्कूल है। आयशा को उठाते उठाते हस्बैंड, हसन, अमन सारे लोग ही एक साथ उठ गए थे। तो हसन और अमन को भी मैंने ब्रश वगैरह करा दिया है, मुँह हाथ धुला दिया है। तो वो लोग पापा के साथ बाहर गए हैं। कल मैंने सवेरा नदीम सिस्टर के ब्लॉग में देखा था, उन्होंने चावल का रोटी बनाया है, तो मुझे भी बनाने का मन हुआ, इसलिए मैं आज सुबह ही लग गई। लेकिन मुझसे भी चावल का रोटी ऐसे फैलता नहीं है, एक जगह में जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आज ना थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है, जिससे बैटर बनाया है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है ताकि पतला बैटर हो और फैल जाए, लेकिन फिर भी नहीं फैल रहा था। तो आयशा के साथ साथ बच्चे और हस्बैंड भी उठ गए थे, तो उनको मैंने कपड़ा पहना दिया है, टोपी वगैरह सब कुछ पहना दिया। बाहर बहुत ठंडी है। तो मैं नाश्ता बना रही थी तो हस्बैंड ने बोला मैं पौधों में पानी देता हूँ। तो बच्चे भी चले गए, हसन और अमन, हमें भी देना है इसीलिए। तो देखिए उनके पापा के साथ वो लोग भी ऐसे प्लांटों में पानी दे रहे हैं। तो जिस दिन भी उनके पापा उन घर में होते हैं तो वो लोग बहुत खुश होते हैं, पीछे पीछे घूमते रहते हैं। यहाँ पे मेरा एक रोटी रेडी हो गया है। तो मैंने 3-4 ऐसे चावल की रोटी बनाया था और 3-4 मैंने गेहूं का रोटी भी बनाया था, ताकि कोई भी अगर चावल का रोटी नहीं खाए तो गेहूं का रोटी खा सकता है। और गेहूं का आटा थोड़ा ही था कल जो मैंने गूंदा था, इसलिए आज सुबह और नहीं गूंदी, उसी से 4 रोटी हो गए थे। तो एक आयशा ने खाया था और एक टिफ़िन पे ले गई। तो उसको एक से ज़्यादा 2 रोटी वो कभी भी नहीं खाती है, तो हमेशा एक ही खाती है। इतनी बड़ी हो गई है तब भी। तो हमारा चाय भी रेडी हो गया था। तो जब तक मैं नाश्ता बना रही थी तो हस्बैंड ने हसन और अमन को भी खिला दिया था। और अभी हम हमारे लिए चाय लेके आई हूँ। तो हम जब भी चाय पीते हैं, मैं जब भी चाय पीती हूँ तो उनको भी चाय चाहिए होता है, इसलिए मैंने उनके लिए भी लाया है।
तो अभी उन्होंने खाया नहीं, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत हो रही थी हस्बैंड के बारे में कि वो कुछ भी चीज़ हो चाय में ऐसे डुबो डुबो के खाते हैं। तो जब हमारी शादी थी ना, शादी के दिन भी उन्होंने क्या कुछ फ्रूट था या क्या था इतना याद नहीं, तो वो चाय में ऐसे डुबो के खा रहे थे। और शादी का जो वीडियो बनाते हैं ना, तो वीडियो में ऐसा क्लिप आ गया था कि वो चाय में डुबो डुबो के खा रहे हैं। तो अभी भी जब भी याद आता है तो हम उनको चिढ़ाते हैं। चाय पीने के बाद हस्बैंड दुकान चले गए थे और उसके बाद मैंने घर का सारा काम फटाफट से कर लिया। और उसके बाद मैंने अमन को नहला दिया और कुर्ता पायजामा पहना रही हूँ कि वो भी मस्जिद में जाएगा उसके पापा के साथ। और हस्बैंड आ गए थे, नहा रहे हैं और उन्होंने हसन को नहला दिया। तो अभी मैं हसन को भी पहना रही हूँ, दोनों ही जाएंगे। दोनों ही बहुत एक्साइटेड होके रेडी तो हो गए हैं मस्जिद में जाने के लिए, लेकिन पता नहीं नमाज़ पढ़ेंगे या पढ़ने देंगे या लोगों को परेशान करेंगे। तो देखते हैं, आज पहली बार जा रहे हैं तो अच्छे से अगर नमाज़ पढ़ने देते हैं तो कभी कभी उनको भेजा करूँगी, ताकि उनको भी नमाज की आदत लग जाए बचपन से ही। तो मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो हसन कुछ भी नहीं कहता है, वो अच्छे से ही रहता है, मेरे साथ साथ पढ़ता है। लेकिन अमान में जब सिजदा में जाती हूँ तो वो मेरे गले में ऐसे बैठ जाता है या पीठ पे बैठ जाता है। तो और कभी सिजदे के सामने आके बैठ जाता है, तो वो यहाँ घर पे ऐसे डिस्टर्ब करता है मुझे। तो पता नहीं मस्जिद में क्या करेगा। तो बिरयानी की तैयारी तो शुरू कर दी है, लेकिन मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थे जो बिरयानी में डलती है। बिरयानी मसाला भी नहीं था और केवड़ा एसेंस और पुदीना ये सब कुछ भी नहीं था। तो घर में जितना भी जो भी चीज़ था इसी से मैंने बनाने की कोशिश की है। तो बिरयानी हो या चिकन पुलाव कुछ भी हो, खाना ही तो है, तो ऐसे ही मैंने बना लिया था। पहले मैंने ऑनियन को पूरा रोस्ट करके रख दिया है ऊपर गार्निशिंग के लिए। उसके बाद मैंने चिकन ऐसे चढ़ा दिया है। पहले चिकन को बना लूँगी और एक साइड में मैंने चावल को ऐसे बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो मैं यूट्यूब में देख के ही बना रही थी, क्योंकि मुझे बिरयानी बनाना नहीं आता है। तो जो जो चीज़ मेरे पास था ऐसा ही डाल के मैंने बनाने की कोशिश की, और जो नहीं था उसको मैंने स्किप कर दिया। तो यहाँ पे मैंने चावल बॉईल होने रख दिया है, 80% कुक हो जाए उसके लिए। और यहाँ पे मुझे कुकिंग करते हुए थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि मैं फ्राइडे को 12 बजे से पहले ही सारा काम निपटा के कुकिंग वगैरह करने के बाद मैं नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। और उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने के बाद तिलावत करती हूँ, तस्बीह करती हूँ। लेकिन आज जब 10 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था, लेकिन मैं नहा नहीं पाई, मुझे एक जगह तुरंत ही जाना था, तो ऐसे ही मैं चली गई थी। और वहाँ से आते आते 11 बज गए थे। और उसके बाद ही मैंने बच्चों को नहला धुला के मस्जिद में भेज दिया और अभी मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो चिकन भी हो गया था रेडी और चावल भी 80 या 90% हो गया था। उसके बाद मैंने एक मिट्टी के बर्तन लिया है, कढ़ाई। तो ये नया ही है, बहुत दिनों से, शायद 1-1.5 साल हो गए हैं, मैंने यूज़ भी नहीं किया था। तो इसीलिए आज मैंने इसको निकाल लिया है और अच्छे से वॉश करने के बाद मैं इसी में ही बिरयानी को दम लगाऊंगी। तो पहले कभी यूज़ नहीं किया है, अभी पता नहीं नीचे जलता है, लग जाता है, क्या होता है। तो गैस का फ्लेम तो एकदम लो ही है। तो मैंने सारा कुछ दे दिया, धनिया के पत्ती, कसूरी मेथी सब कुछ दे दिया। और थोड़ा सा मैंने पानी में येलो फूड कलर डाल के इसमें डाल दिया है, ताकि 2 कलर आ जाए राइस का। और यहाँ पे मैंने नहा धो लिया है और जोहर का नमाज भी अदा कर लिया है। और मैं आप सबको दिखा रही थी, ये मैंने नया सूट सिलाया था। तो इसका हैंड मैंने पाकिस्तानी सूट जो होता है ना, हाथ थोड़ा ढीला ढीला होता है, ऐसे बोला था दर्जी को, लेकिन उन्होंने अलग टाइप का सिला के दिया है। मैंने पेन को भी स्ट्रेट पेन बोला था, लेकिन उन्होंने प्लाजो बना के दे दिया है। मुझे पाकिस्तानी सूट बहुत पसंद है, मैंने ऐसा ही डिज़ाइन बोला था। तो अभी क्या करें, ऐसा दिया, सिला के दिया है, तो मैंने ऐसा ही पहन लिया है। नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से समझा के दूंगी। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।